श्री संजय झा जी, मोकामा के माननीय विधायक श्री अनंत सिंह जी और सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, बाढ़ से मेरा आत्मीय संबंध है, भावनात्मक संबंध है। अपने राजनीतिक जीवन में अनेक बार आपके बीच में आने का अवसर मिला। इतनी बार आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि उसकी गिनती करना संभव नहीं। बिहार में सरकार बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। आपकी सेवा करने का मौका बहुत मिला, आपने अवसर भी बहुत बार दिया। हमारे कुछ साथी आपको उलाहना दे रहे हैं, लेकिन हम उलाहना देने आपके बीच में नहीं आए। आपने 5 बार मुझको अपना सांसद चुना। हम इस जिंदगी में इस बात को नहीं भूल सकते। हम इसी बात को याद रखें। और आपने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, बाढ़ संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को जिताया। इसका भी एहसान हम नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हमारे साथी कुछ बोलते हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं। राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जैसे रात और दिन होता है, वैसे राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। अगर हर समय दिन ही रहे, रात कभी ना आए, तो बड़ी परेशानी होगी। तो कभी कभी सम समय का दिन आना चाहिए, वो मनुष्य को और मजबूत बनाता है। तो आज आपके बीच में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आने का अवसर मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और आपने मेरे लिए इतना किया है, मेरी इज्जत की, इतनी प्रतिष्ठा की। तो जब हम सांसद थे, करते रहते थे, केंद्र में मंत्री थे, करते रहते थे, तो आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो हम आपको भूल नहीं सकते। और आज 261 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। बाढ़ सब डिवीजन मात्र, ये पूरे क्षेत्र का नहीं, बाढ़ सब डिवीजन भर का सिर्फ है। और ये तो उद्घाटन और शिलान्यास का समारोह तो एक माध्यम है। दरअसल पूछिए तो बहाना है। असल इरादा तो आपकी अदालत में हाजिरी लगाना है, तो हम हाजिरी लगाने आए। आपने ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल बिहार को ताकतवर बनाने में करेंगे। हम अपने को ताकतवर बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनी है। क्या हालत था पहले का मुझको बताने की जरूरत नहीं है। लोग डरे रहते थे, सहमे रहते थे, कब कोई दंगा भड़क जाए, कब जातीय युद्ध शुरू हो जाए, घर से कोई बाहर गया है, सही सलामत लौटेगा या नहीं लौटेगा, मन में हमेशा डर बना रहता है। आज आपके आशीर्वाद से सरकार चलाने का मौका मिला, तो दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि बिहार वासियों के मन से डर निकल गया है। हर आदमी आज निर्भय है, भय मुक्त होकर जीवन जी रहा है। अपराध की घटनाएं होती है, अपराध मुक्त समाज का निर्माण सपना है, लक्ष्य हो सकता है,
जैसे मार्क्स का लक्ष्य था कि वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी, सरकार की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, राज्य की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, ये कल्पना है। उसी तरह से अपराध मुक्त समाज एक कल्पना है। हम उसकी बात नहीं करते, हम भय मुक्त समाज की बात करते। अपराध तो होते रहेंगे, लेकिन सरकार को कसा जाएगा इस कसौटी पर कि अगर अपराध होता है तो अपराध पर काबू पाने के लिए और अपराध करने वालों को पकड़कर उसको सजा दिलाने के लिए सरकार सजग है या नहीं सजग है। आज अपराध करने वालों का हौसला टूटा है और आम लोगों का हौसला बुलंद हुआ। अब किसी को संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सजा भुगतनी होगी। वर्षों वर्षों से जो मामले लंबित रहते थे न्यायालयों में, हमारी सरकार बनी, उन सारे मामलों का तेजी से ट्रायल कराया जा रहा है और लोगों को सजा मिल रही है। एक साल के अंदर अंदर 6000 से ज्यादा मामलों में सजा हुई है। 1300 से ज्यादा लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो सरकार को इस कसौटी पर कसा जाएगा। क्या अपराध करने वालों को अब सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ कोई संरक्षण दे रहा है? क्या किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात किया जा रहा है? सरकार को इस कसौटी पर कसा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनी है बिना किसी भेदभाव के। काम हो रहा और आज कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार आया और उसका नतीजा है कि जो लोग बिहार डर कर अपना कारोबार समेट कर भाग रहे थे, अब भागने का सिलसिला न सिर्फ बंद हुआ है बल्कि बाहर से यहां लौट कर आने का सिलसिला शुरू हो गया। कोई बिहार की चर्चा नहीं करता था, चर्चा करता था तो मजाक उड़ाता था। आज बिहार को मजाक के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। आज देश के और दुनिया के लोग बिहार को इज्जत की दृष्टि से देख रहे हैं। आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनी है, कम से कम यह उपलब्धि तो हम कर ही सकते हैं। आज सब लोग आ रहे हैं। कहां लोग कारोबार समेट रहे थे और आज इतने कम दिनों में 27,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मंजूर हुआ। 150 करोड़ रुपए का भी निवेश नहीं हो रहा था। ये निजी क्षेत्र के निवेश की बात हम कर रहे हैं। तो आज माहौल बदला। अभी पटना में कुछ दिन पहले ग्लोबल मीट हुआ था, विश्व सम्मेलन हुआ था। बिहार के लोग जो बिहार के बाहर देश के किसी राज्य में या दुनिया के किसी देश में रहते हैं, न सिर्फ वे उसमें शामिल होने के लिए आए बल्कि दुनिया के कई नामी गिरामी लोग उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए। और अब तो तांता लग गया। बिहार में कोई पैसा लगाना नहीं चाहता था। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, JBIC जापान का बैंक, ये दुनिया भर में पैसा लगाते हैं। बिहार में पैसा लगाने से हिचकते थे। और आज हालत ये है कि आज JBIC के लोग आ रहे हैं, उसके बाद ADB के लोग आ रहे हैं, उसके बाद विश्व बैंक के लोग आ रहे हैं। हमें जितना चाहिए उससे भी ज्यादा देने को लोग तैयार हैं। आखिर क्या कारण? बिहार वही है, लोग वही है। लोगों का नजरिया क्यों बदल गया? नजरिया बदला आपके चलते। आपने बिहार में बदलाव लाया और जो बदलाव हुआ बिहार में, उसके बाद हम लोगों ने इस प्रकार से काम शुरू किया कि लोगों का भरोसा पैदा हुआ। अब लोगों को मालूम है कि अब जो पैसा यहां आएगा वो घोटालों की भेंट नहीं चढ़ेगा।
हमारे यहाँ अगर कोई घपला और घोटाला करेगा हम बख्शेंगे नहीं। आज देख रहे हैं भ्रष्टाचार पर भी काबू पाने के लिए सीबीआई के सेवानिवृत्त अधिकारियों को यहां लगाया गया और अब छोटे छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग उनकी चपेट में आने लगे। तो सबके लिए इशारा साफ है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सबको भरोसा कि अब सदुपयोग होगा। बहुत लोग घबराते हैं, अब कहेंगे बाढ़ में 261 करोड़, जहां जा रहे हैं वहां जिला में जा रहे हैं 400 करोड़ 500 करोड़, जिस साइज का जिला हो। अब छोटा जिला बन जाएगा तो स्वाभाविक है 200 करोड़ पर अटका रहेगा। जैसे अर्बन में कल 197 करोड़ था, अर्बन से बड़ा है बाढ़ सब डिवीजन, यहाँ 261 है। तो जिला का जितना बड़ा आकार उस हिसाब से अरबों में, अब करोड़ों में नहीं अरबों में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। बहुत लोग परेशान हैं, कुछ लोगों की छाती फट रही है। छाती फट रही है, कहां से पैसा है? पैसा कोई आसमान से नहीं तो पक रहा है। यही आप सब लोग जो बैठे हुए हैं उसका आपकी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा जो सरकार के खजाने में जाता है उसी का पैसा, वही का काम होने लगा। पहले कौन पूछता था स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है पढ़ाई? हमको याद है हम अपने क्षेत्र घूम रहे थे, एमपी थे, उस समय केंद्र में मंत्री थे, हम मोकामा के टाल इलाके में घूम रहे थे, गुजर रहे थे, रास्ते में लोग खड़े थे। जिस गांव का कार्यक्रम नहीं था वहां के कुछ लोग खड़े थे, 50-100 लोग। हम उतर कर उन लोगों से बातचीत करने लगे। एक नन्हा सा बच्चा मेरे सामने आया, उसकी उम्र 10 से 12 साल होगी, और उस बच्चे ने हमसे पूछा कि हम पढ़ेंगे नहीं। मैं उसका चेहरा देखता रह गया, आज तक मैं उस दृश्य को नहीं भूलता। 10 साल से अधिक उम्र बच्चे की हो गई और उसके पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है, वो बच्चा पढ़ना चाहता है। मैं उस बात को भूलता नहीं हूं। हमने पूछा स्कूल है कि नहीं, मास्टर नहीं है। हमने कोशिश की लेकिन मेरी सुनता कौन था उस समय। हम प्रबंध नहीं करा सके। लेकिन जब सरकार बनी तो सबसे पहली कलम जो चली वो ये चली कि बिहार में 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 300 बच्चों पर शिक्षक नहीं होते थे। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, जैसा देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन हमारे बिहार में नहीं था, कोई पूछता नहीं था, वोट देने वाले भी नहीं पूछते। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होने चाहिए। इसका हिसाब लगा करके जितने शिक्षक की बहाली करनी थी एक बार फैसला लिया और 2,35,000 शिक्षकों की बहाली इस बिहार में हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली आज तक इस देश में किसी सूबे में नहीं हुई है जो बिहार में हो रही। लोगों को आश्चर्य होता है, लोगों को आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा। लेकिन शिक्षक अब बहाल हो रहे। खाली शिक्षक बहाल नहीं होंगे, हम स्कूल की दशा भी सुधारेंगे। गांव में जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें कम से कम 6 कमरा होगा। उसमें चापाकल लगेगा, उसमें एक शौचालय होगा प्राथमिक विद्यालय में, और रसोई घर अलग बनाएंगे। स्कूल में आजकल तो मध्याह्न भोजन मिलता है तो लड़का सब पढ़ने जाए। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे उनको स्कूल की तरफ से घुमाया जाता था कि देखो ये गोलघर है, ये पटना का चिड़िया खाना है, ये पटना का म्यूजियम है, ये सचिवालय है, ये बोध गया है, ये नालंदा है, ये राजगीर है, ये दिखलाया जाता है। तो हमने तय किया कि हमारे गांव में रहने वाले भी गरीब लोग जहां पढ़ते हैं वहां भी मध्य विद्यालय में हर साल हम फी स्कूल में 5,000 रुपया दे रहे हैं।
ताकि मास्टर जो बच्चा को बस में बैठा के और जो भी दर्शनीय स्थल है उसको घुमा दे। सही तो काम हो रहा। और पढ़िए, दुनिया ज्ञान की है और हम इसी ज्ञान का प्रचार करेंगे। और आप सबको हम कसम दिलाना चाहते हैं कि अब स्कूल का इंतजाम, टीचर का इंतजाम हो रहा है। अब स्कूल, जो लड़का सड़क पर खेलता रहेगा स्कूल नहीं जाएगा, या गांव की गली में खेलता रहेगा स्कूल नहीं जाएगा, अब थाना के दरोगा सिपाही को हम लगाने जा रहे हैं, उसको उठा के स्कूल पहुंचाएंगे। निवेदन है कि संकल्प लीजिए कि चाहे जो भी परेशानी हो, हर हालत में अपने बेटे को, अपने बेटी को स्कूल जरूर भेजेंगे। बोलिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? पूरा दोनों हाथ उठा करके वीआईपी गंदगी छूटना नहीं चाहिए। तो सब बच्चा संकल्प लिया है, क्रिया खाए ना। आप अपने बच्चों पढ़ाई का इंतजाम करें। अभी मधेपुरा में नारा लगा रहा था मेरे खिलाफ मुर्दाबाद, अब किसी का जिंदाबाद लगा रहा, तो परीक्षा में हम चोरी करने देंगे, चोरी करके उससे कर देंगे। इसलिए मन लगा के पढ़िए, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजिए। अस्पताल था सरकारी, क्या हालत, डॉक्टर साहब कहाँ रहते थे, दवाई कहाँ रहती? आप जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक डॉक्टर का इंतजाम हो गया और दवाई मुफ्त में दवाई, और सब में हम फोन लगवाएं। चेकिंग हो जाएगा कि अगर घंटी को बजा कोई नहीं उठाया, मतलब डॉक्टर और कंपाउंडर नदारत। आप फोन उठा लिया तो पता चल गया कि तो ऑटोमेटिक जांच के लिए हमने सबको फोन दिया और लगा के पटना से पूछा जाता है, कभी चेक किया जाता है कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं। हम उसको कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं। जितने लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाएंगे वो सब का नाम कंप्यूटर पर चढ़ेगा। उसको क्या तकलीफ थी, ऊर्जा मंत्री, हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों का जीरो उत्पादन, बाहर से बिजली लेके दे रहे, अपना उत्पादन भी करना। बाढ़ में इतना मेहनत से हम एनटीपीसी बनवाए, बताइए। और उस समय की सरकार ने बाढ़ एनटीपीसी से बिजली का दावा ही नहीं किया। जरा समझ लीजिए कितना अनर्थ हुआ। हम केंद्र में रहते हुए कितना परिश्रम से बाढ़ में एनटीपीसी लाए, इसीलिए लाए कि बिहार को फायदा होगा। राज्य सरकार ने बिजली पर दावा नहीं किया, बहुत कम दावा किया, बिहार का दावा, तो बिजली तो था नहीं। अब बिजली का उत्पादन भी कराना होगा, लेकिन फिर भी जब तक अपना नहीं होता है केंद्रीय क्षेत्र से ही लेकर के, लेकिन लोगों तक बिजली पहुंचाएंगे। पानी का इंतजाम, पीने के पानी का इंतजाम, खेत में पानी का इंतजाम, ये सब काम हो रहा। टाल योजना से भी संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा। यही नहीं हम चैन से रहने वाले हैं। टाल योजना का शिष्टमंडल, टाल क्षेत्र का एक शिष्टमंडल मिला था, हमने विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी है। उस समय तो भारत सरकार से जो संभव था करवा दिए थे। अब राज्य सरकार अपनी है, तो राज्य सरकार की तरफ से भी विशेषज्ञों की कमेटी हमने बनाई है कि टाल क्षेत्र के विकास के लिए और क्या योजना बननी चाहिए, उसके लिए विशेषज्ञ जो सलाह देंगे वो काम हम लोग करवाएंगे। तो आपके सर्वांगीण विकास का, और गरीब गुरबा के लिए किसी को राशन मिलता था, किरासन कोई राशन किरासन मिलता था, इंदिरा आवास 5,000 रुपया पहले ही ले लेता था। और ऊपर से जब बेचारा लाभार्थी निकलता था पैसा लेकर के, तो एक हाथ खींचते ऊपर से उनका अपने आप चयन होगा, और जिनका चयन होगा उनके नाम का बैंक में खाता खुलवा दिया जाएगा, और 25,000 में पहला किस्त के तौर पर 24,000 रुपया उनके खाता में जमा करा दिया जाएगा। उनको मकान बनाना है, पैसा निकालेगा। 16 अंक तक पर आता। लेकिन भारत सरकार से जब हमने संपर्क साधा, बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश की, तो चिट्ठी आ गई कि बिहार में हम 65 लाख परिवार को ही गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। उस
उसमें 15 लाख अंत्योदय है, अब 50 लाख गैर अंत्योदय परिवार, यानी कुल 65 लाख। हमारे हिसाब से होना चाहिए 1 करोड़ परिवार। भारत सरकार कहती है कि हम 65 लाख परिवार ही मानेंगे, उतना ही अनाज देंगे। तो हमारे सामने कोई उपाय नहीं था, 13 अंक मानना पड़ा। अब 13 अंक पर गरीबी रेखा बन गई, इसलिए आजकल बहुत लोग ठेहुना से लोर बहा रहे हैं। हम उन सब लोगों से कहेंगे ठेहुना से लोर मत बहाइए, अब मेरा साथ दीजिए। हमने प्रधानमंत्री को कहा है कि 16 अंक तक गरीबी रेखा मानी जानी चाहिए कम से कम, और ज्यादा हो जाए तो कुछ तो नम्मा तक जुटेगा। इसके लिए आप दिल्ली पर न धावा बोलिए, हम तो बोले हुए, बाकी सब लोग भी कहें कि 16 अंक तक गरीब होना चाहिए। और जब सर्वेक्षण घर घर हो गया तो नमूना सर्वेक्षण का क्या मतलब? घर घर सर्वेक्षण भी भारत सरकार के आदेश से हुआ। अब कहते हैं नमूना सर्वेक्षण के आधार पर हमारा इतना ही परिवार होगा, ये तो अनर्थ है। हम इस अनर्थ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लड़ाई होगी। हम गरीबों का हक मारी नहीं होने देंगे, लेकिन ठेहुना से लोर बहाने वाले लोग भी जरा बात को समझ के इसमें साथ दीजिए। लड़ना नहीं पड़ेगा, अगर सब एकजुट होकर के बोले। तमीर में निकाल रहे लिस्ट में, अरे लिस्ट तो जितना बार बनेगा उसमें 5 गो गलती रह जाएगा। तब बोल है कि गलती को दुरुस्त करते रहिए और काम में आगे बढ़ते रहिए। ये अपना मर्जी से बना चिल्लाते। इधर का प्रोग्राम बना था, अखबार में देखे कि कुछ स्वयं नेता लोग कह रहे कि बाढ़ में जिला बनाने की मांग की है, उनके मांग करने से लगता है। अरे देंगे अपना मर्जी से, हम करे हुए इसलिए देंगे, लेकिन कुछ लोग भला हुए क्रेडिट लेने के चक्कर में तो जितना बार मांगोगे उतना बार हम छोड़ देंगे। अरे चुनाव 5 साल में टाइम में करेंगे तब जल्दी से आकर हल्ला मत की। अभी चल रहा परिसीमन आयोग का रोक लगा हुआ है, परिसीमन का काम पूरा होगा तब हम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। हल्ला मत की, अब नहीं ना हल्ला करोगे। शिक्षक के बहाली में आरक्षण उतना है। अब हो रहा है नगर निकायों का चुनाव, उसमें भी 50% आरक्षण दे दिया। अति पिछड़ा को आरक्षण 20%, और दलित भाई और बहनों को और आदिवासियों को भी आबादी के अनुरूप 16% और 1% आदिवासी को आरक्षण दिए। तो समाज के कमजोर वर्गों का भी सम्मान, नारी का सम्मान, सबको हिस्सा, सबको सम्मान। तो हमारा एक ही अपील है कि अब मिलजुल के रहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। जात का झगड़ा बहुत हो चुका है इस बिहार में। कुछ लोग अपने राजनीति के चक्कर में जात जात को लड़वाते रहे। हम आपसे यही आग्रह करेंगे, जात का झगड़ा नहीं होना चाहिए, मजहब का झगड़ा नहीं होना चाहिए, और विकास होगा। हम विकास करेंगे, विकास का काम होगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज हमको आपसे चाहिए, वह चाहिए समाज में सहिष्णुता, समाज में एकता, सब जात के लोग मिलकर के चले। हमारी सरकार सबकी सरकार है, सबके बल पर यह सरकार बनी है। हम किसी को छोड़कर नहीं, सबको जोड़कर चलेंगे। इसलिए सब लोग एकजुट होकर के साथ दीजिए और बुलंदी से खड़े रहिए, और सब मिलकर के ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो